दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जिसके पास बहुत ही विशाल रिंग सिस्टम है और वह ग्रह है सैटर्न यानी शनि ग्रह। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे विशाल ग्रह है और यह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज का है और साथ ही में इसमें मीथेन भी काफी भारी मात्रा में मिली हुई है। वैसे यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर ग्रह के पास भी रिंग मौजूद है, लेकिन उनकी रिंग इतनी ज्यादा पतली और छोटी है कि उन्हें डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता है और उसके लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होगी, जिसे वैज्ञानिक यूज करते हैं। हालांकि सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जिसके रिंग इतने ज्यादा विशाल है कि इसे आप एक नॉर्मल दूरबीन से भी आसानी से देख सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई बहुत दूर के ग्रहों की। आइए आते हैं अपने घर वाले ग्रह यानी पृथ्वी पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास रिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी के पास रिंग सिस्टम आ जाए और आखिर ये रिंग बनती कैसे है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सौरमंडल के बहुत ही शुरुआती समय में यानी कि करीब 4.5 अरब साल पहले एक छोटा सा ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था और उस ग्रह का नाम था थिया। जब ये ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था तब इन दोनों की टकराव की वजह से काफी सारा पत्थर ऑर्बिट में बाहर जाकर इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी को बहुत ही पतले रिंग सिस्टम जरूर मिले होंगे। लेकिन ये जितने भी पत्थर अंतरिक्ष में गए थे वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से काफी तेजी से अट्रैक्ट हुए थे। इसकी वजह से इन्होंने एक चांद का निर्माण कर लिया और इस चांद को ही हम आज अपने आसमान में देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही पत्थर आपस में मिल गए थे, उनमें से कुछ पत्थर बचे हुए भी थे जो आज भी हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और कभी कभी ये छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में पृथ्वी पर गिरते भी रहते हैं और इस चीज को हम मीटियोर शावर कहते हैं, यानी पत्थरों की शावर। खैर, ऐसा माना जाता है कि चांद की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों में कुछ हलचल हो पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइडल फोर्स उत्पन्न होने लगे और इसी टाइडल फोर्स की वजह से हमारे समुद्रों में जीवन भी उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिक आज भी अच्छे से नहीं जानते हैं कि जीवन हमारी पृथ्वी पर कैसे आया, लेकिन ये उनमें से कुछ थ्योरीज में से एक है। दोस्तों, नेचर मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसे एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी बताई थी जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उनका कहना था कि करीब 34 मिलियन साल पहले यानी कि करीब 3.4 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी और इसका कारण यह था कि उस समय हमारी पृथ्वी के पास रिंग हुआ करती थी। अब रिंग होने की वजह से हुआ यह कि रिंग में मौजूद जितने भी पत्थर होते थे वह सूर्य से आने वाली सारी रोशनी को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वह रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती थी और इसी वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होता गया और तापमान ठंडा होने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ जमती गई। इस बर्फ के जमने की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई और इसे इसलिए मास एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी ये थ्योरी कितनी सही है इसके बारे में हम नहीं कहते हैं। अब दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी ही हमारी पृथ्वी के पास रिंग हो, और ऐसा मैं नहीं बल्कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट का कहना है। उनके मुताबिक 21 नवंबर 2022 को एक ऐसा एस्टेरॉयड गुजरने वाला है जो हमारी पृथ्वी की रोस लिमिट से पार कर जाएगा और इसकी वजह से वह टूटकर पूरी तरह से बिखर सकता है। अब सबसे पहले आपको इस लिमिट के बारे में बताते हैं। दरअसल हर ग्रह के आसपास एक ऐसा ग्रेविटी से बना हुआ एरिया होता है जहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वह ग्रेविटी की वजह से पूरी तरह से कर बिखर जाएगा। इसी लिमिट को हम वैज्ञानिक भाषा में रोस लिमिट कहते हैं। हमारी पृथ्वी की लिमिट करीब 9000 से 10,000 किलोमीटर के बीच में है, यानी अगर इस एरिया के बीच में कोई भी चीज आती है तो वह बहुत आसानी से टूटकर बिखर जाएगी और एक रिंग सिस्टम को बना लेगी। अब जिस एस्टेरॉयड के बारे में हमने आपको बताया उसके बारे में वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि वह इसी रेंज के अंदर से ही निकलेगा। अब इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा चांस है कि वह एस्टेरॉयड बिखर जाएगा और शायद उस टूटे हुए एस्टेरॉयड के टुकड़े एक रिंग का निर्माण कर ले। हालांकि यह वैज्ञानिकों का अंदाजा है। दोस्तों, इस समय भी हमारी पृथ्वी के पास बहुत पतली पतली रिंग मौजूद है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पतली और धुंधली हैं कि उन्हें न तो अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और न ही पृथ्वी के अंदर से। सिर्फ उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो धूल के बहुत छोटे कणों को भी आसानी से देख पाते हैं। उन टेलीस्कोप के जरिए उसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि सच में हमारी पृथ्वी के चारों ओर शनि ग्रह की तरह एक रिंग सिस्टम हो जाए तो उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये असर होगा कि हम उस रिंग सिस्टम को आसानी से पृथ्वी के ऊपर से देख पाएंगे, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत भी पैदा होगी। इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी वजह से सूर्य की रोशनी काफी ज्यादा ढक जाया करेगी। न्यूयॉर्क जैसे शहर में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचेगी तो लेकिन वह ऑरेंज कलर की हो जाएगी। इसका कारण यह होगा कि बीच में रिंग के कंकड़ों के आ जाने की वजह से सूर्य की रोशनी इधर उधर बिखर जाएगी,
जिसकी वजह से वह ऑरेंज रंग की दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा हमारी पृथ्वी को एक रिंग सिस्टम मिलने से सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, बल्कि एक और दिक्कत यह है कि इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर काफी जल्दी डाउन होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे समुद्रों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी पूरी तरीके से मर जाएगी और समुद्र के नीचे ही जमकर रह जाएगी, जिसकी वजह से वह ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और हमें ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन टैंक लेकर अपने साथ ही घूमना पड़ेगा। ठंड अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और जो बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि शायद ही वहां पर कोई इंसान जा पाएगा। इसके अलावा इस रिंग सिस्टम की वजह से हमारे पृथ्वी में इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा कि हम सैटेलाइट को बहुत जल्दी लॉन्च नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेट और कम्युनिकेशन में भी काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। साथ ही चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पत्थर चांद की तरफ भी खींच सकते हैं, जिसकी वजह से चांद पर भी थोड़े बहुत धमाके होते रहेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पृथ्वी पर भी रोज ही टूटते तारे देखने को मिलते रहेंगे। एक तरफ हमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छे नजारे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें काफी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन की कमी और ठंड का ज्यादा बढ़ना। अब ये जो पत्थर हमारी पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहे होंगे वह उन सैटेलाइट के आसपास भी रहेंगे जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। यानी ये भी हो सकता है कि ये पत्थर सैटेलाइट से जाकर टकरा जाए और अगर ऐसा होता है तो तुरंत ही पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बंद हो सकता है, क्योंकि सारा इंटरनेट सैटेलाइट और समुद्र के अंदर बिछी हुई केबल से ही चलता है। जब सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं तो ये केबल सही से काम कर पाती है। अगर मेन सैटेलाइट ही टूट जाएंगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा और इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। नासा बहुत ही तेजी से सैटेलाइट को लॉन्च करता जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर स्पेस एक्स नाम की कंपनी भी इंटरनेट चलाने के लिए काफी ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है और उनका गोल तो है कि वह पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 10,000 सैटेलाइट को लॉन्च करे और वह भी सिर्फ इंटरनेट को ही चलाने के लिए। इससे इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, लेकिन इससे हमारे पृथ्वी के आसपास काफी ज्यादा कचरा भी इकट्ठा हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 170 मिलियन पत्थरों के टुकड़े हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में आकर फंस चुके हैं और आज भी इसका चक्कर लगा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी के आसपास काफी ज्यादा कचरा इकट्ठा होता जा रहा है और अगर इसे टाइम रहते क्लीन नहीं किया गया तो यह आगे चलकर सैटेलाइट के लिए और इंटरनेट के लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत बन सकता है। दोस्तों, कुछ फेसबुक की सैटेलाइट से तो कुछ पत्थर टकरा भी चुके हैं और एक बार तो स्पेस एक्स का ही एक सैटेलाइट फेसबुक की सैटेलाइट से जाकर टकरा गई थी। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसकी वजह से अगर जैसे ही एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के आसपास कोई आता है तो उन्हें बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। नासा ने हाल ही में कुछ 2 महीने पहले इसकी टेस्टिंग भी की थी और इसे उन्होंने अपनी साइट पर भी अपलोड किया था। इस चीज की प्लानिंग काफी सालों से चल रही थी, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन 2021 में की गई। ये जितने भी पत्थर हमारे पृथ्वी की ऑर्बिट में इकट्ठा हुए होंगे उनको हटाने में काफी ज्यादा समय लगेगा और जब तक वह सारे पत्थर पृथ्वी की ग्रेविटी से पृथ्वी पर ही नहीं गिर जाते तब तक ये कचरा ऐसा ही बने रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि रिंग सिस्टम होना हमारे लिए काफी ज्यादा सुंदर तो जरूर होगा, लेकिन ये हमें काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर काफी ज्यादा नुकसान होगा और ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे इंसानों की आबादी भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस साइंटिफिक कल्पना की, आप हमें जरूर बताएं और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।